investigations in कोरोना वायरस डिजीज 2019, राइट। तो हमारे पास काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस होंगे, लेकिन अगर हम लोग कहें गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, अगर वो चीज पॉजिटिव है तो इंसान कोरोना डिजीज से सफर कर रहा है, अगर नेगेटिव है मतलब कोविड नहीं है, कोई और वजह से निमोनिया हो सकती है, किसी और वजह से सर्दी खांसी हो सकती है, किसी और वजह से फीवर हो सकती है। तो पहली लाइन लिख लेते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड definitive test is real time RT-PCR। हम लोग कह देते हैं RT-PCR, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं इफ RT-PCR पॉजिटिव, इसका मतलब कोविड डिजीज है, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज 2019 प्रेजेंट। अगर मैंने कह दिया नेगेटिव है, इसका मतलब अब आपका कोविड नेगेटिव है। थिंक अबाउट अदर कॉजेज, जैसे अगर केवल फीवर है तो टाइफॉइड मान लो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, केवल कॉफ है साइनोसाइटिस मान लो, कॉमन कोल्ड मान लो, निमोनिया है तो हो सकता है बाकी वायरल निमोनिया हो, फ्लू हो सकता है जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, या हो सकता है किसी को बैक्टीरियल निमोनिया भी हो। थिंक अबाउट अदर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है रियल टाइम पीसीआर की, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आप ही लोगों ने भेजा है, नाम मैं एडिट नहीं कर पाया, ठीक है, नाम से वैसे आप लोग फिगर आउट भी नहीं कर पाओगे किसने भेजा था क्या है। इस तरीके से रिपोर्ट आती है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कोविड-19 में रियल टाइम पीसीआर का। इस तरीके से कोविड-19 रियल टाइम पीसीआर कराया, यहाँ पे इन्होंने दिया पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए वायरल लोड क्या है। नेक्स्ट चीज इन्होंने दिया है सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू इन्होंने 5 दिया है। 5 नंबर बहुत कम लग रहा है, लोग देख के बहुत खुश होते हैं कि इसमें तो सीवियरिटी कम है, नहीं। 40 आपका लीस्ट सीवियर होता है, और आपका जितना कम होगा उतनी ज्यादा सीवियरिटी इंक्रीज होगी, राइट। इसका मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड कम है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कम साइकिल पे ही ज्यादा वायरस बर्डन हमें देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसका क्वालिटेटिव मेथड भी है, क्वांटिटेटिव इसका एस्पेक्ट भी है, राइट। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, जब हम लोग रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग कहते हैं बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, कितना वायरस की क्वांटिटी है, और पॉजिटिव नेगेटिव तो बता ही देगा, ठीक है। तो जो आपका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है दैट इज रियल टाइम पीसीआर। अब आइए बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग रियल टाइम पीसीआर पे वापस आते हैं। बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग फिर से वही स्लाइड ले लेते हैं जो कुछ दिनों के पहले हम लोग देख रहे थे। एक दो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, अगर आप पूरा मरीज का प्रोफाइल कराना चाहें तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, राइट। इतना स्पेस काफी है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू ऑर्डर, सबसे ऊपर जो नाम लिखा हुआ है दैट इज रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने देख लिया पेशेंट के बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है पल्स ऑक्सीमीटर से, राइट। इनफैक्ट अगर कोई पेशेंट घर है तो हम लोग यही एक लेवल चेक कर सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, और पेशेंट का ऑफ कोर्स टेम्परेचर देख सकते हैं।
उसके अलावा अगर हमें ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो हम लोग आर्टीरियल ब्लड गैस करा सकते हैं। सीबीसी की बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, जैसे हम लोग देखेंगे एलएफटी वगैरह का क्या हाल है, एलडीएच वगैरह कहाँ जा रहा है, ओटीपीटी, एसजीओटी, एसजीपीटी, इनके क्या हाल चाल हैं। ठीक है, क्योंकि ये वायरस किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 काफी ज्यादा है। ग्लूकोज लेवल, कोगुलेशन स्क्रीन में हम लोग कहते हैं पेशेंट का हम लोग डी डाइमर और फाइब्रिनोजन लेवल देखते हैं। डी डाइमर एक तरीके से आपका फाइब्रिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, आगे चल के बात करेंगे। कार्डियक बायोमार्कर्स, क्योंकि हार्ट पे भी इफेक्ट होता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, सीरम फेरिटिन, ये सब एक्यूट फेज रिएक्टेंट हैं। अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन होता है तो इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। ईएसआर यहाँ पे है, एलडीएच की बात ऊपर कर लिए हैं, फेरेटिन की भी बात कर लिए हैं। यहाँ पे एक चीज और है, इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 ही आपका लोकल एरिया पे बन के डैमेज कर रहा था अदर ऑर्गन्स, डैमेजेस इवन अदर ऑर्गन्स लाइक किडनी, लीवर, हार्ट एक्सेट्रा, देखेंगे हर एक चीज। इसके अलावा जो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, हम लोग पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं और हम लोग पेशेंट का सीटी थोरैक्स करा सकते हैं। इन सारे इन्वेस्टिगेशंस को भी एक झलक हम लोग आज देखेंगे, लेकिन अपना मेन मोटो होना चाहिए कि एटलीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है इसको डिटेल में पढ़ लिया जाए। तो हम लोग आज बात करेंगे आरटीपीसीआर, जिसको हम लोग कहते हैं रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आइए बात करते हैं आरटीपीसीआर इन कोविड-19। आरटीपीसीआर इन कोविड-19, कई बार बात हो चुकी है कि ये आरटीपीसीआर आपका गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड फॉर डेफिनिटिव डायग्नोसिस। ऐसा नहीं कि किसी को निमोनिया है, बहुत सीवियर निमोनिया है तो कोविड-19 पॉजिटिव ही है, वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव ही होगा, नहीं, और भी कॉजेज हैं निमोनिया के। यहाँ पे हम लोग बात किए थे स्टार्टिंग में ही, वायरस का स्ट्रक्चर भी देखा था हम लोगों ने कहा था ये वायरस है आपका, बाहर प्रोटीनेशियस मटेरियल होते हैं, ये आपके स्पाइक प्रोटीन्स हैं जो पैथोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट थे। स्पाइक प्रोटीन्स हम लोग कहते थे एस प्रोटीन्स, इन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हम लोग देखते हैं या टारगेट करते हैं जब हम लोग वैक्सीन की बात करते हैं। फिर हम लोग कह रहे हैं इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, मैंने कह दिया आरएनए, राइट। ये आपका आरएनए कंटेनिंग वायरस है, आरएनए फिलामेंट्स। तो एक वायरस में चाहे आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों नहीं होगा, तो ये आपका एक आरएनए कंटेनिंग वायरस है। तो हम लोग इसी को कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। यही आगे चलाता है कराता है कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019। आरटीपीसीआर में हमारा एम होता है ये देखना ये वायरस है कि नहीं है। अगर ये वायरस होगा तो इसका आरएनए होगा। अब मान लो थोड़ा मोड़ा आरएनए होगा तो शायद हम लोग उसको पिक ना कर पाए, तो इसी आरएनए से हम लोग डीएनए बना लेंगे। आरएनए को हम लोग एम्पलीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आरएनए से आरएनए नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक बार हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया तो डीएनए को हम लोग पॉलीमरेज एंजाइम से मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आरएनए को डिटेक्ट करेंगे, आरएनए से डीएनए बना लेंगे, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, और उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। तो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगेगा, फिर उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा। 40 साइकिल्स तक अगर वायरस का थ्रेशोल्ड हमें मिल जाता है, इसका मतलब है कोविड इंसान का पॉजिटिव है, सिग्निफिकेंट कोरोना वायरसेस है वहां पे जो इन्फेक्टिव डोज तक है, राइट। आइए देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 is RNA containing virus, but it is difficult
to deal with RNA in lab. RNA in lab. Therefore, we first make complementary DNA. इसी RNA से हम लोग DNA बना लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं complementary DNA, और उसके बाद देन एम्पलीफाई इट। अगर ये RNA होता तो एम्पलीफाई ना कर पाते, एम्पलीफाई इट एंड देन इट मे बी डिटेक्टेड। अगर ज्यादा होगा तो हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे, इट मे बी डिटेक्टेड। तो सिंपल सा है, देखो ये सब कहीं दिया नहीं है, कोरोना इस दुनिया में पहली बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना लेंगे। तो इस वायरस के पास केवल RNA था, RNA से हम लोग RNA बना ना पाते, और RNA अगर कम होता तो हम लोग डिटेक्ट ना कर पाते। कुछ भी RNA है उससे हम लोगों ने थोड़ा अमाउंट में भी DNA बना लिया। अब इस DNA के अमाउंट को और ज्यादा बढ़ा देंगे और फिर हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि वायरल लोड क्या है। तो हम लोगों ने RNA से क्या बना दिया, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना दिया, और इसी कॉम्प्लीमेंट्री DNA को हम लोगों ने और मल्टीपल कॉपीज पे बना दिया। तो आइए यहाँ पे हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं, आउटलाइन देख लेते हैं। हम लोगों ने कहा पेशेंट से हम लोगों ने RNA डिटेक्ट किया, RNA से हम लोगों ने DNA बना लिया। RNA से DNA नॉर्मली बनता नहीं है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये एंजाइम मिलती कहाँ से, HIV वायरस से, रेट्रोवायरस से। DNA बन गया, DNA को हम लोगों ने पॉलीमरेज एंजाइम से, पॉलीमरेज एंजाइम से एक DNA से 1000 DNA की कॉपी बना ली, 1000 कॉपीज, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉलीमरेज एंजाइम से चेन रिएक्शन कराया, और 40 टाइम्स हम लोगों ने रिएक्शन कराया, तो हम लोगों ने कह दिया 40 साइकिल्स, 40 साइकिल्स। और अगर तब तक भी डिटेक्ट हो जाए तो हम लोग कह देते हैं इंसान कोरोना वायरस डिजीज पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यही साइकिल किसी में कम आते हैं तो हम लोग कह देते हैं लेस नंबर ऑफ साइकिल्स देन थ्रेशोल्ड नीडेड। जो थ्रेशोल्ड चाहिए होता है पॉजिटिविटी का, अगर कम साइकिल में आ गया तो हम लोग कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड कम है। कम पे अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये RNA ज्यादा था, तभी 1000 कॉपीज बनाने में कम साइकिल का हमें टर्नओवर लेना पड़ा। तो ये बेसिक आउटलाइन है, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा, फिर पॉलीमरेज लगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, RNA से DNA बनाएंगे, DNA को हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं, RNA को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए कुछ डायग्राम देखते हैं। इस तरीके से हम लोग पेशेंट से स्वैब लेते हैं, नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल, तुम लोगों ने भी करवाया होगा। उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट मीडियम में डाल के लैब भेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया, ठीक है। इस कंटेनर में हम लोग डाल देते हैं। एक बार हम लोग नेजल स्वैब लेते हैं, नेजोफेरेंजियल, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक ओरोफेरेंजियल स्वैब। तुम लोगों ने कराया होगा या होते हुए देखा होगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे स्वैब में आएगा उसको इनोकुलेट कर देते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया में और लैब भेज देते हैं। आइडली 4 से 5 घंटे में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इंडिया में इतना लैब पे बर्डन है कि आजकल 4 से 5 दिन में भी रिजल्ट बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने सारे पेंडिंग सैंपल्स हैं हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डिटेक्ट करना चाह रहे हैं रियल टाइम PCR फॉर डिटेक्शन ऑफ क्या, DNA, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2, है ना। हम RNA नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं, हम DNA कर रहे हैं। इसका क्या RNA होता है वो हमें पता है, इसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री DNA होता है ये भी हमें पता है। RNA अगर मान लो कम है और हम चाहते हैं कि RNA को हम लोग एम्पलीफाई, जब तक बहुत ज्यादा नंबर में नहीं होगा तब तक हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग RNA से DNA बनाते हैं, जो भी DNA की कॉपीज बनी है डिटेक्टेबल या अनडिटेक्टेबल, उनको हम लोग और ज्यादा मल्टीप्लाई करा देंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, और तब जाके डिटेक्ट करेंगे।
ठीक है, उसमें भी अगर ज्यादा वायरसेस आ रहे हैं कम साइकिल्स में तो हम लोग सीवियरिटी भी बता देते हैं। आइए और कुछ डायग्राम्स लेते हैं। ये है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ओरोफेरिंजियल स्वैब ले रहे हैं, है ना, ओरोफेरिंग्स में, तो लिख लेते हैं ओरोफेरिंजियल स्वैब। मान लो एक स्वैब में नहीं वायरस डिटेक्ट हुआ तो हो सकता है दूसरे में आ जाए, ठीक है, हो सकता है एक हमने फॉल्टी तरीके से लिया हो। तो इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें ओरल भी लेना चाहिए, नेजल स्वैब भी लेना चाहिए। तो ये ओरोफेरिंजियल स्वैब है। इन्हीं भाई साहब का एक और पिक्चर है, यहाँ पे ये नेजोफेरिंजियल स्वैब दे रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट, दिस इज नेजोफेरिंजियल स्वैब। ठीक है, अब ये स्वैब से जो कुछ भी डिटेक्ट होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट मीडिया में डिप करके इसको कहाँ भेज देंगे, लैब, जहाँ पे रियल टाइम पीसीआर आपका परफॉर्म किया जाता है। आइए एक और डायग्राम देखते हैं। कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इन्होंने स्वैब लिया, जो हम लोग देख पा रहे हैं दैट इज नेजल या नेजोफेरिंजियल स्वैब। इस बफर में, इस ट्रांसपोर्ट मीडियम में हम लोगों ने इसको इनोकुलेट कर लिया और फिर रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम लोगों ने कई साइकिल कराए और इस वायरस को डिटेक्ट करने की कोशिश की। कितना सिंपल है, हम लोगों ने क्या किया, स्वैब से सैंपल ले लिया, सैंपल को इनोकुलेट कर दिया ट्रांसपोर्ट मीडिया में और लैब भेज दिया। लैब में इसको पीसीआर मशीन में लगा के हम लोगों ने चेक किया। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बेसिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा है गोल्ड स्टैंडर्ड और डेफिनेटिव टेस्ट है आपका रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम लोग कहते हैं अगर किसी का आरटी पीसीआर पॉजिटिव है, देखो फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है। अगर पॉजिटिव है तो 99% है कि डिजीज है, नेगेटिव है तो 99% है कि डिजीज नहीं है। आरटी पीसीआर पॉजिटिव है, हम लोग कह रहे हैं कोविड डिजीज प्रेजेंट है, चाहे सिम्टम हो या ना हो। आरटी पीसीआर नेगेटिव है, चाहे कितने भी लाख भी सिम्टम हो, इसका मतलब वो किसी और डिजीज से हो सकते हैं। ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस सोचनी पड़ेगी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचनी पड़ेगी, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, टीबी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं इस तरीके से आपको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मिलती है। कोविड-19 आरटीपीसीआर इन्होंने पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव है तो चलो ठीक है, प्लस माइनस वाली बात आ गई है या नहीं है। हम लोग कह दिए क्वालिटेटिव है, चलो ये भाई साहब कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, वायरल लोड कितना है, ये चीज पता चलेगा सीटी वैल्यू से, जिसको हम लोग कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। वही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसमें हमें एक थ्रेशोल्ड तक अगर वायरस के डीएनए मिल जा रहे थे तो हम लोग कहते थे पॉजिटिव है। अगर वो थ्रेशोल्ड बहुत जल्दी कम साइकिल में अचीव हो जा रहा है, सीटी वैल्यू कम है, अगर हम कहें 10 से कम है तो इसका मतलब वायरल लोड ज्यादा है, डिजीज सीवियरिटी ज्यादा है। तो सीटी वैल्यू कम होना इज इंडिकेटिव ऑफ हाई वायरल लोड, और जाहिर सी बात है ऐसे लोगों में सीवियरिटी ज्यादा होने के चांसेस हैं, जैसे कोविड निमोनिया या मल्टी ऑर्गन फेलियर। लेकिन ये इकलौता इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी क्या है, उसके बॉडी का उस वायरस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्या है, उस पेशेंट में कोमॉर्बिडिटीज क्या हैं, जैसे बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, एज्मा एंड ऑल, एज ऑफ कोर्स। तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन होंगे, सबको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, केवल बात कर रहे हैं रियल टाइम पीसीआर के। ठीक है, बाकी एबीजी, सीबीसी, एलएफटी, एलडीएच, डी डाइमर, सीआरपी, फेरेटिन, इंटरल्यूकिन 6 सबको पढ़ेंगे along with एक्सरे, चेस्ट एंड हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन ऑफ थोरेक्स। हम लोग बात कर रहे हैं रियल टाइम पीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड है एंड दिस इज फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि इसके पास डीएनए है ही नहीं, इस ये एक आरएनए वायरस है, लेकिन आरएनए वायरस अगर दो चार भी हैं तो भी हम इसका आरएनए डिटेक्ट कर लें। इसके लिए हमें आरएनए से डीएनए बनाना पड़ेगा, हो सकता है अभी भी डीएनए ना ढूंढ पा रहे हो, लेकिन अगर डीएनए कम भी होगा, आपने उसे मल्टीप्लाई करके 1000 कॉपी भी बना दिया,
एक आरएनए भी था, उससे आप 1000 कॉपीज डीएनए बना दिए और आपने बता दिया कि क्वांटिटी क्या थी और प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम लोग कहते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 जो कोविड-19 डिजीज कराता है, उसके लिए हम लोग रियल टाइम पीसीआर कर रहे हैं और जिसमें हम लोग डिटेक्ट करेंगे नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए डिटेक्ट करेंगे और उनके नंबर डिटेक्ट करेंगे। एक आरएनए वायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से हम लोग उस आरएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे और फिर उस डीएनए को हम लोग एम्पलीफाई करके देखेंगे कि 40 साइकिल में कितने डीएनए हम लोग और बना पाते हैं उसी सैंपल में। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर कलर हमें मिल रहा है थ्रेशोल्ड, तो हम कह देते हैं पॉजिटिव है। अगर कम सीटी स्कोर में, कम साइकिल थ्रेशोल्ड में वो वैल्यू मिल जा रही है, इसका मतलब पेशेंट में वायरल लोड ज्यादा है, जितना हमें वायरस डीएनए कॉपीज नहीं मिलने चाहिए थे या थ्रेशोल्ड है वो जल्दी मिल गया। इस तरीके से हम लोग नेजल और फेरेंजियल, नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं। यहाँ पे ओरोफेरेंजियल है, यहाँ पे नेजल या नेजोफेरेंजियल है। इसको हमने बफर में डाला, ट्रांसपोर्ट किया, आरटीपीसीआर मशीन में इस टेस्ट को लगा दिया। राइट, आइए कुछ और डायग्राम्स देखते हैं फिर आगे चलते हैं। सीटी वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको किसी कलर से, फ्लोरेसेंट मटेरियल से टैग कर देते हैं। जितना डीएनए कॉपी बनेगा उतना ज्यादा फ्लोरेसेंट, उतना ज्यादा कलर चेंज होता है सैंपल में। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया इतना, ये कोई पर्टिकुलर कलर था, इसको हम लोगों ने कह दिया था इसके ऊपर अगर कलर आता है तो हम लोग कह देते हैं पॉजिटिव है, थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है। अगर मैं कह दिया पेशेंट पॉजिटिव है तो ठीक है, ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं, इधर नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स मैंने कह दिया 5 साइकिल है, फिर थ्रेशोल्ड 10 साइकिल है, फिर इसी तरीके से मैंने कह दिया थ्रेशोल्ड 40 है। तो अगर कम साइकिल में ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है जो आरएनए से हम लोगों ने डीएनए बनाया था वो थ्रेशोल्ड बहुत जल्दी पहुंच गया, 5 साइकिल में पहुंच गया। अगर यही 10 साइकिल में पहुंचता या 40 साइकिल में पहुंचता, इसका मतलब हमें एम्पलीफाई ज्यादा करना पड़ा। इसका मतलब वायरस कम था, थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए हमें कई बार पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराना पड़ा। तो यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ सीटी वैल्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ सीटी वैल्यू, हम लोग इसको कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। हम लोग क्या कहते हैं इसको? साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड। तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं अगर 40 साइकिल तक थ्रेशोल्ड लेवल अचीव हो गया तो कोविड पॉजिटिव है। इफ थ्रेशोल्ड इज रीच्ड टिल 40 साइकिल, 40 cycles in polymerase chain reaction, then we consider RT-PCR report positive. RT-PCR report पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास हमने कह दिया सीटी वैल्यू इसकी 40 आ गई, मतलब हम लोगों ने कह दिया पॉजिटिव है और जो वायरल लोड है वो मिनिमल है, मिनिमल वायरल लोड। अगर मैं कह दूं जो थ्रेशोल्ड है वो 2 पे पहुंच गया, बस 2 बार चेन रिएक्शन कराया, इफ सीटी वैल्यू इज लो, एग्जाम्पल मैंने कह दिया किसी का सीटी वैल्यू 5 है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड रीच्ड ओनली आफ्टर 5 साइकिल्स, जो आप लोग डायग्राम में देख रहे हो। इसका मतलब है वायरल लोड हाई है, सजेस्टिव ऑफ हाई वायरल लोड। और हाई वायरल लोड होगा तो प्रोबेबिलिटी है किस चीज की? सीवियर डिजीज की। प्रोबेबिलिटी ऑफ सीवियर डिजीज और प्रोलॉन्ग डिजीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीवियर डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे हैं हम लोग, सीटी वैल्यू से हम लोग ये भी देख रहे हैं कितने क्वांटिटी में वायरस है। अगर उस स्वैब में ज्यादा वायरस होते, ज्यादा आरएनए मिलते, तो कम ही साइकिल में एक थ्रेशोल्ड रीच हो जाता कि हाँ इतना डीएनए इतने कम साइकिल में मिल गया, सीटी वैल्यू कम है मतलब वायरल लोड ज्यादा है। ठीक है,
और आइए एक सीटी वैल्यू का डायग्राम देखते हैं, मेरे ख्याल से कुछ नया नहीं है, वही चीज है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं थ्रेशोल्ड को हमें रीच करना है। ठीक है, कलर फ्लोरेसेंट मटेरियल से टैग कर देते हैं जब डीएनए बनते हैं नंबर ऑफ कॉपीज। अगर वो एक पर्टिकुलर नंबर में आ गए हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर होगा फ्लोरेसेंट मटेरियल से। ठीक है, ये कलर और डार्क होता जाएगा, एक पर्टिकुलर कलर को मैच करके हम लोग कह देते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं कह दूं 0 साइकिल है, यहाँ पे मैंने कह दिया 40 साइकिल है, और 20 साइकिल के बाद ये थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कह दिया 20 साइकिल्स पे, और ये आपका थ्रेशोल्ड है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं सीटी वैल्यू। राइट, कितना साइकिल लगा कि थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया। राइट, यहाँ पे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स टू रीच थ्रेशोल्ड, टू रीच थ्रेशोल्ड इज नोन एज सीटी नंबर, सीटी नंबर या सीटी वैल्यू। राइट, हम लोग कह देते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। एक बार फिर से पूरा जिक्र करते हैं, मुझे लगता है बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा पेशेंट में आरएनए मिलेगा, किसका आरएनए होगा? सार्स कोरोना वायरस 2 का। आरएनए को हम लोगों ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या बना लिया? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया, है ना। डीएनए तो इसके पास था नहीं। डीएनए को हम लोगों ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, पीसीआर से 40 साइकिल्स तक ले गए, और अगर यहाँ पे थ्रेशोल्ड रीच हो गया, मतलब कोविड पॉजिटिव हैं, और जो सीटी वैल्यू है 40 है। अगर मैंने कह दिया यहाँ पे आरटीपीसीआर से हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, और हम लोगों ने कह दिया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराना स्टार्ट किया, केवल 5 साइकिल में थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया ये। यहाँ इतनी सारे कॉपीज तो हमें अभी ही मिल गए। इसका मतलब है यहाँ पे सीटी वैल्यू आपका कितना है? सीटी वैल्यू 5 है। सीटी वैल्यू 5 का मतलब हाई वायरल लोड। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक तो पॉजिटिव नेगेटिव देख ले रहे हैं। अगर अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है मतलब कोविड है, अगर सीटी वैल्यू कम है इसका मतलब वायरल लोड ज्यादा है, डिजीज सीवियरिटी ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। डिपेंड करता है कि पेशेंट रिएक्ट कैसे करता है। यहाँ पे हम कहते हैं, अगर यहाँ पे वर्थ की बात किया जाए, समरी की बात किया जाए, आरटीपीसीआर रियल टाइम पीसीआर इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आरटीपीसीआर हम लोग कहते हैं पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव, यस और नो बता पा रहा है क्वालिटेटिव, लेकिन सीटी वैल्यू से ये वायरल लोड बता देगा, सीटी वैल्यू से ये वायरल लोड बता देगा। क्वांटिटी ऑफ वायरस कितना है तो हम लोग कहते हैं दिस इज क्वांटिटेटिव एज वेल। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि अगर किसी का सीटी स्कैन करा दें तो ज्यादा पता चल जाएगा। सीटी स्कैन से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरीके का सीटी स्कैन मिलेगा तो ये कोरोना वायरस डिजीज है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसमें कोरोना वायरस ही है। हो सकता है किसी और वायरस से हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस का एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है इन्फ्लुएंजा हो सकता है बर्ड फ्लू हो सकता है स्वाइन फ्लू हो सकता है एचआईवी का पेशेंट हो उसमें निमोनिया हो, है ना, पीसीपी हो। तो यहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ कि बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस केवल सीवियरिटी बताते हैं कि कितना लंग डैमेज हुआ है, कितना निमोनिया है, कितना ब्लड में इंफ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। केवल रियल टाइम पीसीआर ऐसा है जो ये बताता है कि पहली चीज है कि ये कोविड-19 है, और दूसरी चीज है कि पेशेंट में वायरल लोड कितना है, लाइकली सीवियरिटी और ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कितना होने वाला है। ठीक है, आइए और रिपोर्ट्स देखते हैं। सब तुम ही लोगों की रिपोर्ट्स हैं, जितना मैं क्रॉप कर पाया किया। इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के यही सब करूं, थोड़ा सा और इसको एनलार्ज कर सकते हैं। राइट, अगर ये ऊपर आ जाए तो उतना स्पेस हो तो ले सकते हैं।
फाइन। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं इन्होंने ट्रूनेट से कराया है, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई बात नहीं, रैपिड होता है थोड़ा सा। यहाँ पे भी जो साइकिल्स आए हैं 26.3 आए हैं। तो हम लोगों ने कहा 40 साइकिल तक हो सकते हैं, जितना इससे कम आएंगे उतना ज्यादा सीवियरिटी ज्यादा है। अगर यही 2 साइकिल में उतना आ जाए तो इसका मतलब CT वैल्यू 2 है और सीवियरिटी बहुत ज्यादा है। और आइए देखते हैं बाकी इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास क्या क्या हैं, ये भी आप ही लोगों ने भेजा है। पहले इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी कोविड पेशेंट में केवल हम लोग RT-PCR ही कराएंगे। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो जब कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं तो RBC भी कम मिलेगा, WBC भी कम मिलेगा, प्लेटलेट भी कम मिलेगा, कल देखेंगे। क्योंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है वहां पे TLC कम हो जाता है। कुल मिला के बोन मैरो से ही ब्लड सेल्स बनते हैं, तो बोन मैरो भी थोड़ा डिप्रेस होता है। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं प्लेटलेट भी जो 1.5 लाख होना चाहिए वो 1,04,000 हो गया है। प्लस आपके एक्यूट फेज रिएक्टेंट और साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन जैसे ESR है, ये भी आपका इंक्रीज हो जाता है। इनका 42 आया है, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, ठीक है। इस वायरस के जाने से बॉडी में काफी टिश्यू डैमेज हो रहा होगा। और आइए बात करते हैं, और कुछ फैंसी इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन फैंसी कहना ठीक नहीं है। हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे डी डाइमर। आगे चल के देखेंगे डी डाइमर क्यों बनता है, कोगुलेशन प्रोफाइल क्यों गड़बड़ होता है, ठीक है। इस पेशेंट का लेस देन 100 है, लेस देन 500 हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अगर यही 1000 हो जाता है इसका मतलब पेशेंट में कोगुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, कोगुलोपैथी, ठीक है, ब्लीडिंग या क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। डी डाइमर आपका एक तरीके से क्लॉट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, फाइब्रिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। फिब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है और फिब्रिन बॉडी में प्लाज्मिन की वजह से टूट जाता है। और आइए कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं ताकि कल जब पढ़ें तो तुम लोगों को कोई नई चीज ना लगे। यहाँ पे हम लोगों ने मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग कराई है, LDH। टिश्यू डैमेज कितना हो रहा है वो LDH बता देगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। हम लोग कहते हैं 225 से कम होना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज है, मतलब मेटाबॉलिक प्रोफाइल या लीवर इन्वॉल्वमेंट या सेल्यूलर डैमेज ज्यादा है।